बीरबल और फारस का राजा। एक बार फारस के राजा ने अकबर बीरबल को अपने दरबार में शाही दावत का निमंत्रण दिया। अकबर की बहादुरी के किस्से हर जगह मशहूर थे। उनके सम्मान में ही यह शाही दावत रखी गई थी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से फारस के राजा का यह निमंत्रण स्वीकार किया। फारस के निवासियों ने बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई के बारे में भी सुन रखा था। फारस के राजा ने योजना बनाई कि वे सबके बीच बीरबल की समझदारी की परख करेंगे। वे देखना चाहते थे कि क्या बीरबल वास्तव में इतने अक्लमंद है या यह लोगों की बनाई हुई बातें हैं। एक रात राजा ने अकबर और बीरबल के सम्मान में एक और शाही दावत रखी। वहां वे बीरबल से गप्पे लड़ाने लगे। बातचीत के दौरान उन्होंने बीरबल से पूछा, आपको यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं? आपको हमारा शहर कैसा लगा? बीरबल बोले, बहुत खूब। शहर की खूबसूरती के क्या कहने, आपकी मेहमानवाजी तो तारीफ के लायक है। आपने कितनी अच्छी दावत रखी है। यह सब आपके और जहां पनाह अकबर के लिए किया गया है। फारस के राजा ने कहा, जी आपकी मेहरबानी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी बड़ी दावत देंगे। यह सारे मेहमान बुलाए गए हैं, बीरबल बोले। फारस के राजा ने कहा, मेरे दोस्त, यहाँ मामला थोड़ा अलग है। इसी मामले की तह में आपके लिए एक पहेली छिपी है। देखें कि आप इसे सुलझा पाते हैं या नहीं। क्यों नहीं महाराज, मुझे तो पहेलियां हल करना बहुत पसंद है। आपकी पहेली हल करने में मुझे बहुत आनंद आएगा। मुझे आपकी चुनौती मंजूर है, बीरबल बोले। राजा ने अपनी पहेली बताते हुए कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब तो मेरे यहाँ काम करने वाले लोग हैं। इन सभी में केवल एक ही आदमी को मेहमान के तौर पर बुलाया गया है। आपको उस मेहमान को पहचानना है। यह सुनते ही बीरबल दरबार में यहाँ वहां सबको देखने लगे। फिर बोले, मैं आसानी से बता सकता हूं, पर आपको एक काम करना होगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वह मेहमान कौन है, आपको सबके सामने एक चुटकुला सुनाना होगा। राजा ने झट से हामी भर दी। जब राजा ने चुटकुला सुना दिया तो बीरबल सीधा उस आदमी के पास जा पहुंचे जिसे मेहमान के तौर पर वहां बुलाया गया था। यह देखकर राजा की हैरानी की सीमा न रही। बादशाह अकबर को भी यह जानकर खुशी हुई कि बीरबल का अंदाजा सही निकला। फारस के राजा ने बीरबल से पूछा कि उन्होंने इतना सही अंदाजा कैसे लगाया। बीरबल बोले, महाराज, जब मालिक कुछ करता है तो उसके लिए काम करने वालों को उसकी हर बात माननी होती है। जो हो आपने चुटकुला सुनाया तो सभी हंसने लगे, पर एक आदमी नहीं हंस रहा था क्योंकि वह आपका मेहमान था और यह जरूरी नहीं था कि वह आपके चुटकुले पर हंसे। उसके चेहरे पर ऊब दिखाई दे रही थी। इस तरह मैंने आपके मेहमान को पहचान लिया। फारस के राजा ने भी मान लिया कि बीरबल की समझदारी का कोई मुकाबला न था। उन्होंने बीरबल को बहुत सारे इनामों के साथ विदा किया। अकबर और बीरबल की बेमिसाल चतुराई। बादशाह अकबर का दरबार हर रोज कई समस्याओं और चुनौतियों से घिरा रहता था। एक दिन जब बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे, उन्होंने देखा कि उनके मंत्री और दरबारी एक गंभीर समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। समस्या यह थी कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपराध बढ़ रहे थे और लोग परेशान हो रहे थे। अकबर ने यह सोचकर बीरबल को बुलाया कि शायद वही इस समस्या का समाधान ढूंढ सके। बीरबल दरबार में आए और उन्होंने अकबर से पूछा, जहां पनाह, आपने मुझे बुलाया? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, हमारे राज्य में अपराध बढ़ते जा रहे हैं।
हमें यह जानना है कि इसके पीछे क्या कारण है और इसे कैसे रोका जा सकता है। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दीजिए। मैं इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। बीरबल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की और लोगों से बातचीत की। उन्होंने देखा कि कई लोग बेरोजगारी के कारण अपराध की ओर मुड़ रहे थे। उन्होंने यह भी पाया कि कुछ लोग लालच और लोभ के कारण चोरी और डकैती कर रहे थे। बीरबल ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और दरबार में वापस आकर अकबर को सारी जानकारी दी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, हमें लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करना होगा। इसके साथ ही हमें अपराधियों को कड़ी सजा देनी होगी ताकि अन्य लोग ऐसा करने से डरें। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के आदेश दिए। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाईं। इसके साथ ही उन्होंने अपराधियों के लिए कड़े कानून और दंड का प्रावधान किया। कुछ ही महीनों में राज्य में स्थिति बेहतर होने लगी। लोग खुशहाल और सुरक्षित महसूस करने लगे। बीरबल की चतुराई और अकबर की दूरदर्शिता ने राज्य को एक बार फिर से शांति और समृद्धि की ओर बढ़ा दिया। गुप्त खजाने की खोज। कुछ समय बाद एक और समस्या दरबार में आई। एक गरीब किसान ने दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, मेरे खेत में एक पुराना मंदिर है। मुझे संदेह है कि वहां कोई गुप्त खजाना छिपा हुआ है, लेकिन मैं खुदाई करने से डरता हूं। अगर वह खजाना निकाल लिया जाए तो मेरे जैसे कई गरीब लोगों की मदद हो सकती है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस मामले की जांच कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, मैं इस मामले की जांच करूंगा। बीरबल किसान के साथ उसके खेत पर गए और उस पुराने मंदिर को देखा। मंदिर बहुत ही पुराना और ध्वस्त हालत में था। बीरबल ने मंदिर की दीवारों और फर्श का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि एक खास जगह पर पत्थरों की स्थिति कुछ अलग थी। बीरबल ने किसान से कहा, हमें इस जगह को खोदना होगा। हो सकता है कि यहाँ कुछ छिपा हुआ हो। किसान ने कुछ मजदूर बुलाए और खुदाई शुरू की। कुछ घंटों की मेहनत के बाद मजदूरों ने एक बड़ा सा संदूक पाया। संदूक को बाहर निकालकर जब खोला गया तो उसमें सोने चांदी के गहने और बहुत सारी कीमती वस्तुएं मिली। बीरबल ने अकबर को यह समाचार दिया और कहा, जहांपनाह, यह खजाना हमें मिला है। इसे राज्य के खजाने में जमा कराया जा सकता है और इसका उपयोग गरीबों की सहायता के लिए किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का प्रमाण दिया है। इस खजाने का उपयोग हम राज्य के विकास और लोगों की भलाई के लिए करेंगे। जादुई पेड़ की कहानी। एक और दिन दरबार में एक आदमी आया और उसने कहा, जहांपनाह, हमारे गांव में एक जादुई पेड़ है। लोग कहते हैं कि वह पेड़ इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन मुझे शक है कि इसमें कोई छलावा है। क्या बीरबल इस रहस्य को सुलझा सकते हैं? अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य का पर्दाफाश कर सकते हो? बीरबल ने उस आदमी से कहा, हमें उस पेड़ के पास ले चलो। वे सभी गांव पहुंचे और उस पेड़ को देखा। पेड़ बहुत ही बड़ा और पुराने समय का था। बीरबल ने पेड़ के चारों ओर ध्यान से देखा और फिर एक रात पेड़ के पास ही रुकने का निर्णय लिया। रात के समय जब सब सो रहे थे, बीरबल ने देखा कि कुछ लोग पेड़ के पास आए और उसमें कुछ डालने लगे। बीरबल ने छिपकर देखा और पाया कि वे लोग गांव वालों को धोखा दे रहे थे। वे लोग पेड़ में छिपी एक गुप्त जगह में पैसे और गहने डालते थे और सुबह इसे जादू का चमत्कार बताकर लोगों को ठगते थे।
बीरबल ने सुबह उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा और गांव वालों को उनकी सच्चाई बताई। गांव वाले बीरबल की इस चतुराई से बहुत खुश हुए और उन्हें धन्यवाद दिया। बीरबल ने अकबर को यह सब बताया और कहा, जहां पनाह, कई बार हम अपनी आंखों से जो देखते हैं वह सच नहीं होता। हमें हर चीज की जांच करनी चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से हमें प्रभावित किया है। हमें गर्व है कि हमारे दरबार में तुम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। न्याय की जीत। अकबर और बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की कहानियां हर किसी को प्रभावित करती थीं। एक दिन एक गरीब विधवा महिला दरबार में आई और उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। उन्होंने मेरे हिस्से की संपत्ति भी हड़प ली है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस महिला को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बीरबल ने महिला से सारी जानकारी ली और फिर उसके ससुराल वालों को दरबार में बुलाया। जब वे लोग दरबार में आए तो बीरबल ने उनसे कहा, तुम लोगों ने इस महिला के साथ अन्याय किया है। क्या तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहोगे? उन लोगों ने कहा, जहां पनाह, यह महिला झूठ बोल रही है। इसका कोई अधिकार नहीं है हमारी संपत्ति पर। बीरबल ने कहा, ठीक है, हम इस मामले की जांच करेंगे। अगर तुम लोग दोषी पाए गए तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। बीरबल ने महिला के पति के सभी दस्तावेजों की जांच की और पाया कि महिला का दावा सही था। उन्होंने ससुराल वालों को कड़ी फटकार लगाई और कहा, तुम लोगों ने एक विधवा महिला के साथ अन्याय किया है। अब तुम्हें इसे इसकी संपत्ति वापस करनी होगी और इसके साथ न्याय करना होगा। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि न्याय और सच्चाई की जीत होनी चाहिए। शिक्षा का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां बच्चों और बड़ों को यह सिखाती हैं कि जीवन में चतुराई, बुद्धिमानी और न्याय का बहुत महत्व है। हमें हर स्थिति में सही रास्ते पर चलना चाहिए और हर समस्या का समाधान चतुराई और धैर्य से करना चाहिए। बीरबल की चतुराई और अकबर की दूरदर्शिता ने हमेशा राज्य को समृद्धि और शांति की ओर अग्रसर किया। उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और सिखाती हैं कि हमें हमेशा सच्चाई, न्याय और बुद्धिमानी के मार्ग पर चलना चाहिए। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का नाम सबसे पहले लिया जाता था जब भी चतुराई और बुद्धिमानी की बात आती थी। एक दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की, जो कोई भी मेरी इस समस्या का समाधान करेगा उसे मैं 1000 अशर्फिया इनाम में दूंगा। दरबार में एक शोर मच गया और सभी दरबारियों ने ध्यान से सुना कि समस्या क्या है। अकबर ने एक बड़ा सा प्याला मंगवाया और उसमें थोड़ा सा दूध डलवाया। फिर उन्होंने कहा, इस प्याले को पूरा दूध से भरना है, लेकिन इसमें और कोई भी चीज मिलाए बिना। सब दरबारियों ने अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सूझा। बीरबल चुपचाप बैठे थे और सबकी बातें सुन रहे थे। अंत में जब किसी को कोई समाधान नहीं मिला तो अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपनाह, यह तो बहुत सरल है। बीरबल ने एक सेवक को बुलाया और उससे एक और प्याला मंगवाया। फिर उन्होंने पहले प्याले का दूध दूसरे प्याले में उड़ेल दिया और कहा, जहांपनाह, अब आप इस प्याले को दूध से भर सकते हैं क्योंकि यह खाली हो चुका है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह,
कभी कभी समस्या का समाधान सामने होता है, लेकिन हम उसे देखने के बजाय जटिलताओं में उलझ जाते हैं। चोर की चतुराई। एक और दिन दरबार में एक व्यापारी आया और उसने कहा, जहां पनाह, मेरे घर में चोरी हो गई है और चोर ने मेरी सारी संपत्ति चुरा ली है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने कहा, जी हाँ जहांपनाह, मेरे 3 नौकर हैं और मुझे शक है कि उनमें से ही कोई चोर है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की समस्या का समाधान करो। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे तीनों नौकरों को दरबार में बुलवाओ। जब तीनों नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने तीनों को एक एक डंडा दिया और कहा, ये डंडे जादुई हैं, इन्हें अपने पास रखो और कल सुबह दरबार में लेकर आओ। जिनके डंडे की लंबाई 1 इंच बढ़ जाएगी वही चोर होगा। तीनों नौकर डंडे लेकर चले गए। उनमें से एक चोर था जो बहुत डरा हुआ था। उसे लगा कि जादुई डंडे की सच्चाई सामने आ जाएगी। उसने सोचा कि अगर वह डंडे को 1 इंच काट देगा तो यह बढ़ेगा नहीं और वह बच जाएगा। उसने रात में अपने डंडे को 1 इंच काट दिया। अगली सुबह जब तीनों नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने डंडों की जांच की और तुरंत ही पहचान लिया कि चोर कौन है। उसने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति चोर है। इसके डंडे की लंबाई कम हो गई है क्योंकि इसने डर के मारे इसे काट दिया था। अकबर ने चोर को दंडित किया और व्यापारी की संपत्ति वापस दिलवाई। बीरबल की शिक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हम सब कुछ सीख सकते हैं अगर हम अपने मन से सीखने की चाहत रखते हैं। अकबर ने कहा, क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ जहांपनाह, मैं एक उदाहरण से इसे स्पष्ट कर सकता हूँ। बीरबल ने एक गधा मंगवाया और उसे दरबार में ले आए। उन्होंने कहा, इस गधे को किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं इसे भी सिखा सकता हूँ। बीरबल ने गधे के सामने एक ढेर सारी चीजें रखीं, किताबें, फल और मिठाइयाँ। फिर उन्होंने गधे को एक एक करके सब चीजें दिखाई और कहा, यह किताब है, यह फल है और यह मिठाई है। गधा कुछ भी नहीं समझा और बस अपने तरीके से सब चीजें खाने लगा। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और कहा, जहांपनाह, यह गधा है और इसे किसी भी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर यह गधा भी सीख सकता है तो हम इंसान क्यों नहीं? अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। शिक्षा वास्तव में हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। अकबर और बीरबल की ये कहानियां बच्चों को सिखाती हैं कि समस्या का समाधान सरल हो सकता है, केवल हमें सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। और यह भी कि चतुराई और बुद्धिमानी का सही प्रयोग करने से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक दिन अकबर ने सोचा कि राज्य के विकास और प्रगति के लिए कुछ नए और प्रतिभावान व्यक्तियों की आवश्यकता है। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि वे अपने राज्य में विभिन्न पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं। अकबर ने यह भी कहा कि इस चयन प्रक्रिया का नेतृत्व स्वयं बीरबल करेंगे, क्योंकि वे न केवल अत्यंत बुद्धिमान हैं बल्कि निष्पक्ष और न्यायप्रिय भी हैं। यह घोषणा सुनकर राज्य भर से लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। उनमें से कुछ अपने ज्ञान और बुद्धिमता के लिए प्रसिद्ध थे तो कुछ अपनी विशेष योग्यताओं के लिए जाने जाते थे। सबके मन में एक ही इच्छा थी, अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण पद प्राप्त करना। चयन प्रक्रिया की तैयारी। बीरबल ने उम्मीदवारों की परीक्षा के लिए कुछ अनूठे और चुनौतीपूर्ण परीक्षण तैयार किए।
उनका मानना था कि सच्ची योग्यता केवल पुस्तकीय ज्ञान में नहीं, बल्कि व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, त्वरित निर्णय क्षमता और नैतिकता में होती है। बीरबल ने 3 प्रमुख परीक्षण तैयार किए। प्रथम परीक्षण समस्या समाधान की क्षमता। द्वितीय परीक्षण नैतिकता और न्यायप्रियता की जांच। तृतीय परीक्षण व्यवहारिक बुद्धिमत्ता और त्वरित निर्णय क्षमता। प्रथम परीक्षण में उम्मीदवारों को विभिन्न समस्याएं दी गईं, जिनका समाधान उन्हें निर्धारित समय में प्रस्तुत करना था। एक युवा विद्वान रामेश्वर ने इस परीक्षण में हिस्सा लिया। उसे एक गांव की समस्या का समाधान प्रस्तुत करना था, जहां पानी की कमी थी और फसलें सूख रही थीं। रामेश्वर ने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करते हुए एक उत्कृष्ट योजना प्रस्तुत की। उसने बताया कि कैसे गांव में एक नए जलाशय का निर्माण किया जा सकता है और बरसात के पानी को संचित कर फसलों के लिए उपयोग किया जा सकता है। उसकी योजना में कम लागत और अधिक लाभ की दृष्टि से कई नवीन विचार थे। बीरबल उसकी बुद्धिमानी से अत्यंत प्रभावित हुए। द्वितीय परीक्षण में नैतिकता और न्यायप्रियता की जांच की गई। इसमें एक व्यक्ति को अन्याय का शिकार दिखाकर उम्मीदवारों के सामने प्रस्तुत किया गया और उन्हें इस स्थिति में उचित न्याय करने का कार्य सौंपा गया। एक अन्य उम्मीदवार सीमा ने इस परीक्षा में भाग लिया। उसके सामने एक व्यक्ति को प्रस्तुत किया गया जिस पर झूठे आरोप लगाए गए थे। सीमा ने गहन जांच की और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाला कि वह व्यक्ति निर्दोष है। उसने बिना किसी भय के यह निर्णय सुनाया और बीरबल ने उसकी न्यायप्रियता और साहस की सराहना की। तृतीय परीक्षण में व्यवहारिक बुद्धिमत्ता और त्वरित निर्णय क्षमता की जांच की गई। इसमें उम्मीदवारों को एक जटिल स्थिति में डालकर तुरंत निर्णय लेने के लिए कहा गया। मोहन नामक एक उम्मीदवार को यह परीक्षा दी गई। उसे एक व्यापारिक स्थिति में डालकर पूछा गया कि वह कैसे अपने व्यापार को लाभदायक बनाएगा जबकि बाजार में मंदी चल रही हो। मोहन ने त्वरित निर्णय लेते हुए कई रणनीतियों को प्रस्तुत किया, जिसमें लागत कटौती, नए बाजार की खोज और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार शामिल थे। उसकी व्यावसायिक समझ और त्वरित निर्णय क्षमता ने सभी को प्रभावित किया। अंतिम निर्णय। सभी परीक्षणों के बाद बीरबल ने सभी उम्मीदवारों को दरबार में बुलाया और उनके प्रदर्शन की समीक्षा की। उन्होंने सबसे योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को चुनने का निर्णय लिया। रामेश्वर, सीमा और मोहन, इन तीनों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। अकबर ने भी बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने अपने चयन में अद्वितीय न्यायप्रियता और बुद्धिमानी का परिचय दिया है। मुझे गर्व है कि मेरे राज्य में ऐसे योग्य व्यक्ति और तुम्हारे जैसे मंत्री हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां न्याय और बुद्धिमानी का साथ हो, वहां समृद्धि और शांति अपने आप आती है। निष्कर्ष। इस प्रकार अकबर के राज्य में न केवल योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चयन हुआ, बल्कि यह भी प्रमाणित हुआ कि बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता वास्तव में अद्वितीय है। उनके द्वारा चुने गए सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी राज्य या संगठन की सफलता के लिए सही व्यक्तियों का चयन और न्यायप्रियता का महत्व कितना आवश्यक है। बीरबल की तरह हमें भी हमेशा न्यायप्रिय और बुद्धिमान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक दिन राज्य के एक छोटे से गांव से एक किसान दरबार में आया और अकबर से शिकायत की। उसने बताया कि उसके पास एक बेशकीमती हीरा था, जिसे वह अपनी जीविका के लिए उपयोग करना चाहता था, लेकिन वह हीरा चोरी हो गया। उसने गांव के ही एक धनी व्यक्ति पर चोरी का संदेह जताया, जो गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था।
अकबर ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलवाया और उससे पूछा कि क्या वह इस चोरी के बारे में कुछ जानता है। वह व्यक्ति अत्यंत शांत और निर्भीक होकर बोला, महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले की सच्चाई का पता लगाओ और न्याय करो। बीरबल का पहला कदम। बीरबल ने सबसे पहले किसान और धनी व्यक्ति दोनों से अलग अलग बात की। किसान ने बताया कि वह हीरा उसे उसके पूर्वजों से विरासत में मिला था और वह उसे बेचकर अपने खेतों को सुधारना चाहता था। दूसरी ओर धनी व्यक्ति ने कहा कि उसने कभी वह हीरा नहीं देखा और उसे झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। बीरबल ने मामले की गहन जांच शुरू की। उसने गांव के कुछ और लोगों से बात की और पता चला कि धनी व्यक्ति अक्सर अपने धन का प्रदर्शन करता रहता था और कुछ समय पहले उसने एक बहुत बड़ी रकम खर्च की थी। बीरबल का योजना। बीरबल को संदेह हुआ कि हीरा वास्तव में धनी व्यक्ति के पास ही हो सकता है, लेकिन उसे स्पष्ट प्रमाण की आवश्यकता थी। उसने एक योजना बनाई। बीरबल ने अकबर से अनुमति ली और गांव में एक सार्वजनिक घोषणा की कि जिस किसी के पास भी हीरा होगा वह उसे तुरंत राजदरबार में जमा कर दे, अन्यथा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। योजना का परिणाम। धनी व्यक्ति को अब चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर हीरा उसके पास से पाया गया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उसने हीरे को छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि बीरबल ने गांव में कुछ गुप्तचर भी तैनात कर रखे थे। एक रात धनी व्यक्ति ने अपने घर के पिछवाड़े में हीरे को गाड़ दिया। गुप्तचरों ने यह सब देखा और तुरंत बीरबल को सूचना दी। बीरबल ने अगले ही दिन अकबर के साथ उस व्यक्ति के घर पर छापा मारा और हीरा बरामद कर लिया। न्याय का पालन। धनी व्यक्ति को दरबार में लाया गया और हीरा प्रस्तुत किया गया। अकबर ने उसकी चोरी की हरकत पर क्रोधित होते हुए उसे सख्त सजा देने का निर्णय लिया। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति अपने धन और प्रभाव का दुरुपयोग कर रहा था। इसे सजा देकर केवल इसको नहीं बल्कि सभी को एक संदेश देना चाहिए कि न्याय हमेशा विजयी होता है। अकबर ने सहमति जताई और धनी व्यक्ति को सख्त सजा दी गई। किसान को उसका हीरा वापस मिल गया और वह अपने खेतों की देखभाल कर सका। निष्कर्ष। इस घटना के बाद राज्य में बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की और भी अधिक प्रशंसा होने लगी। लोगों को विश्वास हो गया कि कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे न्याय के सामने झुकना ही पड़ता है। बीरबल की यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई और न्याय का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब तक सही व्यक्ति सत्ता में है तब तक न्याय की विजय अवश्य होती है। अकबर ने बीरबल की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और न्यायप्रियता के कारण ही हमारे राज्य में शांति और समृद्धि बनी हुई है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह हमारा कर्तव्य है कि हम सत्य और न्याय के मार्ग पर चलें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता से एक बार फिर साबित किया कि वे अकबर के सबसे प्रिय और विश्वसनीय मंत्री क्यों हैं।